ये अखरोट हमने डाले हैं, तो इनको अच्छी तरीके से पीस के फिर हम नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो आपको बताएंगे, फिर वो डालेंगे हम। अभी हमने अखरोट अच्छी तरह पीसने, अखरोट जो है वो हमने पीस दिए हैं। तो अब हम इसमें हरी मिर्च और अनारदाना, खुश्क धनिया, हस्ब ज़ायका नमक और मिर्चें जितनी आप इस्तेमाल करते हैं वो सब हम इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अभी जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो इनको आप काफ़ी देर इनको जो है आप पीसेंगे, क्योंकि अनारदाना जो खुश्क धनिया जो है उनको पीसने पे काफ़ी टाइम लगता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आराम से और अच्छी तरीके से आप इसको पीसें। जी ये देखें, जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो अच्छी तरीके से हमने पीस लिए हैं। तो अब हम इनमें पुदीने के पत्ते, हरे पत्ते जो है वो हम इनमें डालेंगे, सिर्फ पत्ते। तो ये काफ़ी हद तक जो है हमने पहले साफ़ कर दिया था पुदीना। देसी पुदीना आप यूज़ करेंगे तो पुदीने की जो खुशबू है ये बहुत ही कमाल की होती है, और आपका जो खाना है जिसमें आप डालते हैं ये चटनी है तो उसमें बहुत अच्छी महक आ जाती है पुदीने की वजह से, और उसके साथ जो है आपके हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा है पुदीना। तो कोशिश करें कि आप पुदीना जो है उसको खाने में यूज़ किया करें। अगर हरा नहीं करते तो खुश्क पुदीना जो है आप यूज़ कर लिया करें। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स हमने पीस दिए थे, तो अभी हमने पुदीना डाला है, तो इसको भी अब हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे ताकि मिक्स हो जाए बाकी इंग्रेडिएंट्स में, और इसकी खुशबू जो है वो हमारी चटनी के जो टेस्ट हमारी चटनी का उसको दोबारा कर दे। देखिए हमारी चटनी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको निकालेंगे और किसी बर्तन में डालेंगे। चटनी तैयार है हमारी। अभी हम इसमें लेमन मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें दही मिक्स करेंगे। अगर दही आपके पास ज़्यादा खट्टा है तो फिर आप लेमन ना मिक्स करें। एक लेमन हमने इसमें डाल दिया और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। लेमन जूस हमने इसमें डाला है। तो अभी में दही मिक्स करेंगे। हम थोड़ा ज़्यादा दही यूज़ करते हैं इसलिए हमने ज़्यादा मिकदार में इसमें दही डाला है। जी ये चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ज़्यादा मिकदार में हमने बनाई है, तो क्योंकि अगर आप इतनी रोज़ जो है इसको तैयार करना भी मुश्किल है, तो इसको आप 2-3 दिन आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन के बाद इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देख लें कितनी गाढ़ी चटनी है। इसको आप खाने में या फिर अगर आप पकौड़ों के साथ खाना चाहते हैं तो आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो आप इसको ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें।